कई रानियां आई। जैसे कि आज भारतीय इतिहास में कई रानियों का इतिहास ऐसा है कि जो आपसे छुपा नहीं है। आज जिस रानी की हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है रानी पद्मावती। रानी पद्मावती का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कभी आपने हिस्ट्री जानने की कोशिश करी है कि रानी पद्मावती थी कौन? अगर नहीं करी थी तो इस वीडियो को पूरा देखना और अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि रानी पद्मावती कौन थी और उन्होंने ऐसा क्या काम करा था जिससे पूरे भारत को आज भी गर्व है। रानी पद्मावती बचपन से ही इतनी सुंदर थी कि उनको कोई भी देखता बस उनको पाने की कोशिश में लगा रहता था। रानी पद्मावती जब बड़ी हुई तो उनकी बुद्धिमानी के साथ साथ उनके सौंदर्य की भी चर्चा होने लगी। रानी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन था और माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मावती का लंबा शरीर और झील से गहरी आंखें, परियों सा सुंदर रूप सबका मन आकर्षित कर लेता था। उनके माता पिता ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला था। कहा जाता है कि रानी पद्मावती के पास एक बोलने वाला तोता था जिससे वो बोलने वाले तोते से हर दिन बात किया करती थी। उस तोते का नाम हीरामणि था और हीरामणि तोता रानी पद्मावती का बड़ा ख्याल रखता था। पर यह बात राजा गंधर्व सेन को पसंद नहीं थी कि कोई भी गैर मर्द या कोई भी पक्षी रानी पद्मावती से बात करे। और रानी पद्मावती के पिता गंधर्व सेन ने उस तोते को राज्य से निकालने का आदेश दे दिया था। जब यह बात उस तोते को पता चलती है वह तोता उड़ जाता है, लेकिन इस दौरान एक शिकारी उस तोते को पकड़ लेता है और उस तोते को एक ब्राह्मण के हाथों में सौंप देता है। वह ब्राह्मण चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को बेच देता है तोता, क्योंकि वो तोता बोलने वाला था और उस तोते को खरीद लेते हैं। और वह तोता रानी पद्मावती के सौंदर्य की बहुत चर्चा करता है। रानी पद्मावती के सौंदर्य की चर्चा सुनकर रतन सिंह राजा लड्डू लड्डू हो जाते हैं। और लड्डू लड्डू जब हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रानी पद्मावती से। और राजा रतन सिंह 16,000 सैनिकों के साथ सिंघल साम्राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। वह भी देखना चाहते थे कि रानी पद्मावती दिखने में कैसी है। उनकी सौंदर्य की चर्चा तो सुनी थी, लेकिन उनको पास से कभी नहीं देखा था। रतन सिंह राजा 16,000 सैनिकों के साथ गए थे, लेकिन वह पराजय हो गए और उनको बंदी बना लिया था। और उनके ही साम्राज्य के एक गायक ने बताया कि यह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह है। यह बात सुनकर राजा गंधर्व सेन ने निश्चय कर लिया था कि ब्याह होगा रानी पद्मावती का तो रतन सिंह राजा के साथ होगा। और राजा रतन सिंह के साथ जो 16,000 सैनिक गए थे उनका भी विवाह यहाँ की कन्याओं से ही किया जाएगा। लेकिन इसी बीच राजा रतन सिंह को एक पक्षी द्वारा संदेश मिलता है कि उनकी पहली पत्नी नागमती वापिस चित्तौड़ आ रही है। वह कुछ कारणवश चित्तौड़ को छोड़कर चली गई थी। जब यह बात रतन सिंह राजा को पता चलती है तो वह चित्तौड़ आने का फैसला बना लेते हैं। राजा रतन सिंह राजनीति और कौशल में बहुत निपुण थे। उनकी युद्ध कला भी दूर दूर तक मशहूर थी। चित्तौड़गढ़ के किले में राघव चेतन नाम के गायक बहुत मशहूर थे और महाराज रतन सिंह उन गायकों को बहुत मानते थे और उन्हें राज दरबार में बहुत विशेष स्थान दिया गया था। लेकिन राघव चेतन जादू टोना भी साथ साथ जानते थे। वो गायक तो थे ही, मगर वो जादू टोना भी जानते थे। और एक बार की बात थी, जिस समय वो जादू टोना कर रहे थे तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। राघव चेतन नामक गायक को देश से काला मुंह कर राज्य से ही नहीं देश से बाहर करने का फैसला कर लिया था और उन्हें इतनी बेइज्जती से भगाया तो उनके मन में एक षड्यंत्र रचने का भाव आ गया था और वह राघव चेतन राजा रतन सिंह से बदला लेना चाहते थे। और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगने का फैसला कर लिया। लेकिन उस समय अलाउद्दीन खिलजी से मिलना इतना आसान नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने का एक षड्यंत्र बनाया, पर अलाउद्दीन को शिकार का बहुत शौक था तो उसे बांसुरी की धुन सुनाई दी और वह बांसुरी की धुन राघव चेतन बजा रहे थे और उन्होंने बांसुरी की धुन से अलाउद्दीन खिलजी का मन मोह लिया। और इसी बात को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे बोला कि तुम्हें मेरे दरबार में प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा क्या काम किया जिससे आप मुझे राज दरबार में बुलाना चाहते हो? अलाउद्दीन खिलजी ने बोला
कि तुम घुमा फिरा कर बात मत करो, मेरे से सीधी सीधी बात करो कि कहना क्या चाहते हो। तो उन्होंने राजा रतन सिंह की बात बता दी। वो बात उन्होंने उनके बारे में नहीं बताई, सिर्फ उनको जीतने के बारे में बताई और साथ ही साथ रानी पद्मावती के सौंदर्य की भी बहुत चर्चा करी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के सौंदर्य की चर्चा सुनकर वो उन पे नजर डालने लगा। वह भी देखना चाहता था कि रानी पद्मावती दिखती कैसी है। और अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह से मिलने के लिए चित्तौड़ आया और चित्तौड़ में उसने बोला कि वह रानी पद्मावती को देखना चाहते हैं और उन्हें देखकर वह अपने राज्य वापस चला जाएगा। और उस समय दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था और राजा रतन सिंह ने रानी पद्मावती से बोला कि अलाउद्दीन खिलजी तुमसे मिलना चाहते हैं, वह सिर्फ आपको देखकर वापस उनके राज्य वापस चले जाएंगे। लेकिन रानी पद्मावती ने मना कर दिया और यह माना जाता था कि राजपूतानी किसी और गैर मर्द को अपना चेहरा नहीं बताती, तो वह अलाउद्दीन खिलजी को भी कैसे बता देती। और इस कारण रानी पद्मावती ने मना कर दिया था कि मैं अलाउद्दीन खिलजी से नहीं मिलूंगी। फिर राजा रतन सिंह ने बहुत समझाया कि वह दिल्ली के बादशाह हैं और रतन सिंह राजा ने बहुत समझाया रानी पद्मावती को। रानी पद्मावती ने मिलने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी। वह शर्त थी कि मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी और दिखाऊंगी तो बस एक शीशे के माध्यम से दिखाऊंगी और मेरे साथ राजा रतन सिंह भी होंगे और मेरी दासियां भी होंगी। अलाउद्दीन खिलजी को यह तो मंजूर नहीं था, लेकिन वह देखना चाहता था, तो उसने शर्त मंजूर कर दी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा तो वो देखकर दंग रह गया कि इतनी सुंदर रानी मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। और रानी पद्मावती को देखकर कहने लगा कि मैं रानी पद्मावती को पाकर ही रहूंगा। और रानी पद्मावती को पाना इतना आसान नहीं था। जब अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य वापस जाने लगा तो उसने राजा रतन सिंह को कैद कर लिया, क्योंकि उसके साथ सैनिक भी बहुत आए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि रानी पद्मावती को मेरे दरबार में आना होगा, तभी मैं राजा रतन सिंह को छोड़ूंगा। जब दिल्ली के बादशाह के दरबार में पालकियां आनी शुरू हो गई तो राजा रतन सिंह मन में अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे कारण रानी पद्मावती को इन मुगलों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा। लेकिन उन पालकियों में रानी पद्मावती नहीं थी, उनमें हथियार के साथ सैनिक मौजूद थे। लेकिन राजा रतन सिंह को बचाने के चक्कर में एक गोरा नाम के वीर गति को प्राप्त हो गए और बादल राजा ने रतन सिंह को अपने राज्य में सुरक्षित लेकर आ गए थे। और इसे देखकर अलाउद्दीन खिलजी को बहुत अपमानित महसूस हुआ और अपनी हार को देखकर अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक वापिस षड्यंत्र का भाव आया और उसने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने घेराबंदी करने का आदेश दे दिया था और उसने चारों तरफ से चित्तौड़गढ़ के किले को घेर लिया था। किले को चारों तरफ से घेरने के बाद धीरे धीरे अनाज की संख्या बहुत कम होने लगी। जब अनाज की संख्या कम होने लगी तो राजा रतन सिंह ने मेन गेट खोलने का आदेश दे दिया और इस वजह से राजा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो रानी पद्मावती ने सोचा कि अब धीरे धीरे चित्तौड़ के सारे पुरुष मारे जाएंगे। और इन सब के बाद रानी पद्मावती के पास सिर्फ दो विकल्प थे, या तो वह जौहर व्रत करे या फिर मुगलों के आगे अपना मस्तक टेक दे। लेकिन रानी पद्मावती तो रानी पद्मावती थी साहब, वह आग में जलना तो पसंद करती थी, लेकिन मुगलों के आगे शीश नहीं टिकाना चाहती। और यही बात रानी पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ जौहर व्रत करने का फैसला कर लिया। उन्होंने बड़ा हवन कुंड बनवाया जिसमें 16,000 रानियों के साथ अग्नि में अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो गए। जरा आप सोचिए, 16,000 रानियों के साथ अपनी आहुति दे रही हैं, वो रानी कैसी होगी? उनके सौंदर्य पे मत जाइए आप, उन्होंने कितनी बड़ी आहुति दी यह सोचिए। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए।